चैप्टर का नाम क्या है? तो आज आप लोग परसेंटेज का क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना इंफॉर्मेशन दिए थे बस उसी के बेस पे आप लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। ठीक है, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना समझाए थे, कोई बनाने की कोशिश किए हो? बन रहे थे? नहीं, अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। बन रहे थे कि नहीं? बाकी इधर ट्राई किए हो? फर्स्ट डे है। अच्छा चलो देखते हैं अब क्या लिखा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो। अब जो लोग का छूटा है वो तो खैर अपनी अपनी गलतियों से छूटा है, बाकी देखते कोशिश करेंगे तुम लोग के लिए भी। क्या लिखा है आपको बता दे। जितना चीज आप लोग को पढ़ाया गया वो पूरा बेस जो है हम लोग का किस पे बेस है? 100%। ठीक है, 100% से बाहर कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है। बोलता है 62% पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज एजुकेटेड। कोई भी जगह का पॉपुलेशन को अगर हम 100% मानते हैं तो बोलता है ना 62% जो है वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग है कि नहीं? आगे का सेंटेंस बोलता है इफ नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इन द सिटी इज 24,567। अनएजुकेटेड का डेटा दे दिया है तो पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ द एजुकेटेड पीपल। तो सिंपल सा केस है, दुनिया में हर चीज 100% में ही कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो यहां पे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। एजुकेटेड बोल दिया भाई 62% है, कितना है? तो आप 100 से घटा के अनएजुकेटेड को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कितना? 30। अब जो अनएजुकेटेड है उसका नंबर दे दिया है, समझ में आ रहा है? वो कितना है? 24,567। इतना आपसे एजुकेटेड के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेगा मेरे ये सेंटेंस हमेशा यूज करेंगे। जो भी दिया हुआ है ना उसको नीचे लिखेंगे। मतलब 24,567 जो है वो एक्चुअल में जो भी है 38 है, उसको आप नीचे लिखना। और जो चाहिए होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात समझ में आई? जो दिया होगा उसको नीचे, जो चाहिए यहां पे। अगर हमसे यहीं पे बोलता कि बताओ कितने वहां पे लोग थे तो आप 100% निकालते, तो यहां पे 100 करते। आपसे जो मांगा था उसको बगल में लिखिए, जो दिया होगा उसको नीचे लिखना है, बस बात करते। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 2 से काटो 31, 2 से 1 जा 9 जा 19, जिसका कट करो इसको 19 1 जा 19, कितना बच गया? 55। 19 कितने टाइम में कटेगा? 55 बचा ना? 59, 19 3 जा 50, 2 ही बार में जाएगा है ना? 57 चला जा रहा, ज्यादा होगा। अब हमारे पास आ रहा है कितना? 55 में से 38, तो ये आ गया 7 और यहां पे आ गया 1 और 6, 176 किसके करीब आ गया है? 19 9 जा 9 जा जाएगा ना? तो 9 जा और फिर 7 है तो 19 3 जा। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करो 31 से। 12 9 3 1 और हो जाएगा 31 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1 से कर दिया हूं, 3 से कर रहा हूं। 3 3 9 27, 7 कैरी 2, 36 2 38, 3 8 7 2 9 and 1 10 carry 1 8 and 1 9 and 1 10 3 and 1 4, तो 40,083 है ऑप्शन में। 43,800। ठीक है, वो तो कैलकुलेट देखो। अब यहां के बाद कैलकुलेशन तुम्हारा अपना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम था जो डेटा दिया हुआ है उसको याद रखेगा, नीचे लिखेगा। ठीक है, और जो चाहिए होगा उसको बगल में। बस ये लाइन को हमेशा याद रखना। अभी से शुरू हुआ है, पता नहीं कहां तक लेके जाएंगे ये पार्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखो। What will be the population of the city after 2 years, which is the currently is 1.2 million? ठीक है, and the rate of increase is 4%। ठीक है, तो भाई सिंपल सा केस है, 1.2 मिलियन का है, मतलब
1,20,000 है कि नहीं, 12 लाख का हो जाएगा ना, सॉरी 12 लाख का हो जाएगा। तो 12 लाख का पॉपुलेशन है, 4% से इंक्रीज कर रहा है, 2 साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा, फॉर्मूला दिए थे डायरेक्ट, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होगा इसका। ये हो गया कॉपी, क्योंकि इसमें मिटता है, इसमें वो रहेगा नहीं, स्कैन नहीं आएगा। हाँ ले सकता, वीडियो तो रहेगा ही हालांकि, ठीक है, हर सॉल्यूशन का ले सकते, कोई एक ही लेते रहे, बाकी उसको ग्रुप में डाल। क्वेश्चन फर्स्ट ईयर है आप, चलो ठीक। हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 के लिए पॉपुलेशन का फॉर्मूला यूज होगा P1 प्लस रेट बाय, और पावर में ये आने वाले साल के लिए पॉपुलेशन का बताए थे। 12 लाख का पॉपुलेशन प्रेजेंट में है, कितना है 12 लाख, इतना बोलता है ना। रेट बढ़ रहा है 4% से हर साल, तो 4% से बढ़ रहा है, तो 104 और 104 दो बार लिख दो, नीचे 100 100, 2 और 2 कट गया। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 104 इंटू 104, 4 4 जा 16 एंड 4 108, ठीक है। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 120 क्यों, 12 से करेंगे ना, 0 तो लगा दिए ना, क्या हुआ, मल्टीप्लाई बताए थे ना, 100 के नियर वाला है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 लिख दो पूरा, ठीक है, और 4 में 4 जोड़ दो तो 108 हो गया। अब हमको इसमें क्या करना, 12 से मल्टीप्लाई करना है, 0 12 12 6 जा 72 कैरी 7 20 है, सब में सभी में है, ठीक है। 12 1 जा 12 और 7 19 कैरी 1, 12 8 जा 96 97 एंड 12, 12,97,000 के करीब है, ऑप्शन फर्स्ट वन ही है ना, क्या 920 यही वाला, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। करंट पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको 18225, व्हाट इज द पॉपुलेशन दैट द सिटी ईयर अगो, कितना साल अगो, 1 साल पहले का, देन व्हाट द पॉपुलेशन दैट द सिटी अ ईयर अगो, 1 साल पहले। देखो ध्यान से, 1 साल पहले का पॉपुलेशन निकाल, जगह हम थोड़ा सा कम बना दिया, ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं। थर्ड वाले क्वेश्चन में पॉपुलेशन जब रिवर्स जाएंगे, ठीक है, रिवर्स पॉपुलेशन का फॉर्मूला है P1 प्लस रेट बाय 100, और पावर में रिवर्स फॉर्मूला है, जब हम रिवर्स पीछे जा रहे होंगे। देखने में ऐसा लग रहा है, पर ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना पॉपुलेशन है, कहा गया, 1,85,000, अच्छा नीचे वाला थर्ड वाला ना, 185,220 का हमारा पॉपुलेशन, ठीक है, दिया हुआ है करंट में, और 1 साल पहले का पॉपुलेशन पूछ रहा है। रेट कितना रेट से बढ़ रहे हैं, तो आप ना 5 को नीचे लिखेंगे, यही 2 बार वाला होता, 2 साल का होता, 105 105 नीचे, 100 100 ऊपर। आगे जाएंगे तो जो रेट वाला होगा ना ऊपर लिखना, और पीछे जाएंगे तो नीचे लिखना, बस बात खत्म। रिवर्स करना, रिवर्स मतलब पीछे जाना, फॉरवर्ड रोल आगे जाना, कुछ नहीं, ठीक है। 21 एंड 20 कट करो, 3 से 3 7 जा 3 6 जा 3 1 जा 3 4 जा नहीं जाएगा, 7 0 रहेगा ना, 7 से कट करो, 7 8 जा 56, कितना बच गया 5 7, फिर जाएगा और फिर 2 जा मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 2 जा 4 8 8 जा 16 8 2 जा 16 और 17,
ठीक है, तो 1,76,400 ऑप्शन में है ना, कम आएगा ना क्योंकि पहले साल में कम था, आज ना बढ़ के हो गया 1,85,000, पहले था 1,00,000 कितना 76,400, ऑप्शन में है सी ऑप्शन। फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब तो पूरा बन जाना चाहिए, हम तो बताए थे पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा। अब जो जो डाउट्स होता है तो लोग पूछ सकता था। ठीक है, चलो बताओ कौन सा और डाउट में आ रहा है, फोर्थ वाला। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 800, थोड़ा सा इसको ना क्वेश्चन को समझाते हैं बढ़िया से, समझो। हाँ, क्वेश्चन समझो, फोर्थ वाला लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 8,000, है ना, सिटी का पॉपुलेशन कितना है 8,000 है। बोलता है इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 8%, इसी में से मेल कितना हमको पता नहीं, पर मेल ना 8% के रेट से बढ़े हैं। किस रेट से बढ़ा है 8% से, और नंबर ऑफ फीमेल 12% से बढ़ गई है। हमसे बोला गया है तो सो पॉपुलेशन विल बी 8680, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन सिटी। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला गया है कि देखो बढ़ेगा तो हमारा उसी पार्ट में से बढ़ा होगा। ठीक है, हमको बढ़ के आ गया है 8,000 से बढ़ के 6,880 आ गया है। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम लोग ना 8,000 में दो पार्ट बना हुआ है, मेल और फीमेल, होगा कि नहीं? तो मेल कितना है फीमेल कितना हमको पता नहीं है, तो हम लोग को पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी, फीमेल कितनी है, तो जिसको माना जाएगा ना, मतलब कि जो निकालना होगा आप उसको लेट कर लो। तो वुमेन कितनी है एक्स मान लेते, तो मेल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा ना डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि जो मेल है ना वो 8% रेट से बढ़ा है, यानी 108 हो गया होगा, क्योंकि हमको पॉपुलेशन बढ़ा हुआ आया है। ठीक है, और अगर 8% के हिसाब से करोगे ना तो आपको ना 680 के बराबर करना होगा, उसको भी करके दिखा देंगे। अब प्लस में फीमेल बढ़ी, फीमेल तो एक्स ही है, और ये 12% रेट से बढ़ी है, किस रेट से बढ़ी है तो 100 और नीचे, और ये हमारा 8,600, बस बराबर कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो 100 है इसका कोई काम नहीं है, इधर भेज दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 108 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 और 8, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इधर आ जाएगा तो 108 और x हो जाएगा, और प्लस में 112 x हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया 8680, और इधर जो 100 गया है ना 2 जीरो बनाए। ठीक है, अब इसमें और इसमें के बीच का डिफरेंस को निकाल लो, 8,000 आ जाएगा, देखो 8,006 नहीं 8,64,000 है, यहां 8,68,000 है, तो 4,000 का गैप बनेगा, और इधर पे घटेगा, कितना हो जाएगा 4x, 4 से काट दो। ठीक है, यानी 1,000 हमारी क्या थी फीमेल थी, और 7,000 मेल, इतना ही था ना। ठीक है, तुम लोग कहीं भी फंसोगे, थोड़ा बहुत जो फंसोगे ना वो कैलकुलेशन में, उसको ठीक करो और डेली बनाते रहो मैथ्स। ठीक है, बाकी एक लाइन जो है वह उसी लाइन के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि मेल को हमने माना, फीमेल को माना x, मेल हमारा 8,000 माइनस x हो गया, और इस लाइन को बराबर कर दिया, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया 8,100 से वो हुआ 8,100 से मल्टीप्लाई हुआ। हाँ, नीचे वाले जो 100 था ना, ये दोनों एलसीएम की तरह 100 उधर चला गया, से क्या हो कैलकुलेशन स्ट्रेट हो गया, ज्यादा तामझाम नहीं रहा। नहीं तो तुम लोग क्या करते, फिर यहां पे ये 100 का एलसीएम लेता है, तो फिर क्या होता है ये एलसीएम एक लाइन बनता बकायदे, यहां पे पूरे पर 100 आता है,
ठीक है, वो 100 यहां जाता है तो मैं पहले भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ का ये दोनों 100 था ना, ये एलसीएम के रूप में है। मत समझना कि 2 बार 100 आया तो 2 बार 100 जाएगा। एलसीएम हुआ तो एक ही बार 100 आया होगा, वही 100 को मैंने इधर भेज दिया है, जिससे कारण इसका 2 जीरो बढ़ गया है। 8600 था, वो 8 लाख जो भी था वो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन पे फोकस करो, ये मेन लाइन है, इसको हल करने पे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, बस बात। ठीक है, और कोई डाउट में है? 8th वाला। एट वाले में देखो क्या है, इसको हटा दे रहा हूं, फोटो खींच लिया था। देखो 8 में क्या है, एन एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, 10वीं क्लास का एक एग्जाम कंडक्ट किया गया, बोलते 96% ऑफ स्टूडेंट पास एंड 50 स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड, कितने लोग अटेंड किए थे? तो भाई सिंपल सा केस है, पास और फेल मिल के जितने लोग आए होंगे सब लोग अटेंड किए होंगे, अटेंड किए। अटेंड में वो नहीं आएगा जो कि एब्सेंट था। यहां जैसे मान के चलो तुम लोग का टेस्ट हुआ, तो इसमें किसी का कम है किसी का ज्यादा है, पर नंबर देखें तो पता तो चल जाएगा ना कितने लोग टेस्ट में आए थे। उसी तरह यहां पे भी आया है। अगर खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अभी तो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि हम लोग का पूरा काम किस पे होता है, तो भाई 96 अगर क्या हुआ, पास हुआ है तो 4%, अब फेल वाला डेटा दे दिया है तो ये किसके बराबर, 50 के बराबर। अभी तो बस बताए थे कि अगर हमारा जो नंबर दिया रहेगा वो कौन सा परसेंट है उसको नीचे लिखो, और आपको क्या चाहिए, 100%। 25, 25 5 जब 125 0, यानी 1250 लोग जो है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं है ना सब क्वेश्चन में। परसेंटेज जो कुछ बता दिए ना, अगर एक बार अच्छे से उसको देख लो। अटेंडेंस का मतलब ही क्या होता है कि कितने लोग उपस्थित थे, परीक्षा देने के लिए कितने लोग उपस्थित थे, यानी फेल वाला भी और पास वाला भी। इसी में बोल देता और एक स्टेप आगे बढ़ा देता, बोलता 50% लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया, तो फिर इसका डबल कर देते, यानी टोटल बच्चे कितने स्कूल में थे ये आ जाता। वो इलेक्शन वाला है ना, उसी की तरह गया है ये। और कोई डाउट? वंदना, क्यों? फिर जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो फिर डाउट पूछोगे? नहीं सर, उस टाइम तो डाउट चल ही रहा था ना, तो इसलिए मैंने और इसका भी अभी क्वेश्चन बनाने पता नहीं। अच्छा, देख रहे हो, तरीके तरीके के बहाने हैं। इसीलिए हमारे टाइम में कहावत था, चोर चोर मौसेरे भाई। देखो टाइम निकालना पड़ेगा तुम लोग का, पहले बता। देखो अब हम अपना चीज के बारे जानेंगे ना, तो सर ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। बताओ 24 घंटे में अगर तुम 20 क्वेश्चन बना रहा है तो क्या उम्मीद रखेगा कि एग्जाम हॉल निकले, एग्जाम निकल जाए। अब तुमको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे, कल मैं बताऊंगा। चलो ठीक है ना। और बताओ, इसमें से कोई डाउट लग रहा है? किसी को देख के लग रहा है डाउट क्वेश्चन में? 5 वाला 12 नंबर
अरे तुम लोग को समझा दे रहे, टफ मत लो। परसेंटेज तुम्हारा ना सबसे हेल्पफुल चैप्टर है, मार्क्स बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करता है। क्या लिखा है देखो, एक क्लास है, बोलता है 5% स्टूडेंट क्या था, नहीं आया था। ठीक है, 5% अगर लोग नहीं आए थे, आए कितने थे, 95 आए थे, तो कॉमन सेंस है। आगे लिख रहा है, बोलता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन 38। ये जो 38 लोग है ना, ये 95 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एब्सेंट जो नहीं है वो लोग आए हैं। अब बोलता है कि बताओ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास दैट डे, उस दिन कितने लोग थे। ठीक है, तो भाई सिंपल सा केस है। अरे क्या क्लिक हो गया यार। बोलता है किसी क्लास में, बोलता है 75% स्टूडेंट एब्सेंट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन 38। ठीक है, तो 38 अगर हमारा लोग बच्चे प्रेजेंट है, और जो कि 5% एब्सेंट के बाद आए हुए लोग हैं। ठीक है, हमसे बोलता है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास कितने हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये 95 को रिप्रेजेंट कर आपको 100% चाहिए। ठीक है, तो किसे कटेगा, 19 से 2 टाइम, 19 से 5 टाइम, 5 से 20 टाइम्स, तो 40 बच्चे का क्लासरूम था वो, जिसमें 2 लोग नहीं आए थे। अब इस 2 लोग के कारण इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, 9th ऐसे। ठीक है, कोशिश करो, कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन में, दम आपको लग रहा है कहीं पे भी है, जो दिया है वो उसको हमने बराबर कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये एक्स वैक्स मानने वाला कंडीशन आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा बोले, 8 वाला, 9th वाला, 9th। नाइन्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, बोलता है दीक्षा स्कोर्ड 58% इन एन एग्जाम। किसी परीक्षा में दीक्षा ने 58% स्कोर की है। ठीक, हुज मैक्सिमम मार्क्स वर 450। एक्चुअली उस एग्जाम का जो फुल मार्क्स था वो 450 का था। तो पूछा जा रहा है कि ही रिसीव द मार्क्स, उसने कितना मार्क्स निकाले, तो जो नंबर टोटल दिया है उसका उतना परसेंट निकालो। तो 450 पूरा नंबर था, जिसमें कि उसने 58% स्कोर की, बस बात खत्म है। ठीक है, अब 5 से 2 टाइम, 5 से 9 टाइम्स, 2 से 29 टाइम्स, 9 9 जा और 9 2 जा 18 है, 8 26, 261 नंबर। तुम खुद सोचो ना, 500 का पेपर है, तुम 50% लाया है, तो 250 नंबर लाया, कैसे आएगा। 500 का 50%, वही चीज है यहाँ 58 है। बता रहे हैं समय के साथ पेपर इजी होता जा रहा है। ठीक है, पेपर बहुत इजी रहता है परसेंटेज का, बस इस कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है। 14 नंबर, फोर्टीन तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट पेज 13 वाला बताओ। हाँ, 13 वाला, 13 वाला, A student is required to marks 40% to pass। सेम क्वेश्चन हमने बताया था, किसी परीक्षा में 40% अंक लाना अगर अनिवार्य है। ठीक है, कितना कब कर रहे, क्या कर रहा है विनीत। ठीक है, कोई परीक्षा है में 40% लाना है कंपलसरी टू पास। ठीक है, बोलता है उसने 40 नंबर लाए और क्या हो गया, फेल भी हो गया 40 नंबर से। जब सेम डेटा है कल जो बताए थे, 40 नंबर लाया है फिर भी 40 नंबर से फेल हो गया, यानी 80 नंबर लाता तो पास होता। अगर 18 मार्क्स होता तो किसके बराबर होता, बस हो गया। तो 80 मार्क्स क्या हो गया, 40% को रिप्रेजेंट किया, और आपसे बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, दैट 100% मांग रहा है।
100% आपको निकालना है। 200 नंबर का पेपर था, हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हार्डली 10-10 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लगेगा तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगेगा। चलो नेक्स्ट पेज ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। वो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था रे? लिखा हुआ है। अच्छा 9th वाला है। नेक्स्ट देखो, देखो 14 बोल रहे हो ना? देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, कुछ टेबल दे दिया है ना? लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटिंग इन एग्जाम, है ना? बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, पास स्टूडेंट का कितना परसेंट है। एक तरह का रिजल्ट है, कितने पास हुए वो स्टूडेंट है, ठीक है, और कितना फेल हुआ वो नंबर है। ठीक है, टेबल पे दे दिया तो कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं बोलता है ना, बोलता है पार्टिसिपेटिंग था। ठीक है, फॉलोइंग टेबल था शो द रिजल्ट स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटिंग इन एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। तो भाई ठीक है, 150 पास हुआ है, 100 फेल हुआ है, नहीं तो 150 अगर हमारा पास हुआ है और 100 क्या हुआ है, फेल हुआ है ना? यानी टोटल बच्चे 250 थे, नहीं उसी में से बोल रहा है पास लोगों का परसेंट बताओ। भाई तो 250 में 150 पास हुआ है, कितना में पास हुआ है, और हमको परसेंट चाहिए। 0 0 कैंसिल, 25 से 4 बार में 15 4 जा, तो 60% बच्चे जो है वो पास हुए हैं। बताओ, कल टेबल देखे ना दिमाग खराब कर दिया, लग रहा कितना टफ क्वेश्चन था, नहीं? और चलो आगे बताते चले जाए, उससे क्या होगा। चलो देखते हैं 15 वाले में क्या दे रहा है। 15 में बोला जा रहा है अ कैंडिडेट गेट 20% मार्क्स एंड फेल बाय 35। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। व्हाट इज द इंटीजर फॉर द एग्जाम, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है देखो तो, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पूर्णांक टोटल फुल मार्क्स मांगा है, इंटीजर का लिख दिया, पगला गया का। खैर छोड़ो हटाओ, हमको फुल मार्क्स मांगा है कि नहीं, ठीक। व्हाट इज द फुल मार्क्स मांगा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, इसको बनाने के दो तरीके, सभी लोग बोर्ड देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार पूछते हैं, ठीक है। आपको बताया था कि एग्जामिनेशन के दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा ऐसा कि जिसे पासिंग मार्क्स दिया होगा, याद करो, बोला था ना गिवन होगा, अरे गिवन नहीं होगा, वही नहीं गिवन वाला क्वेश्चन है। इसको बताया था कि जब एग्जाम जब पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा। अब इसको बनाने का तरीका देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो अप्रोच से बनाते हैं, थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, देखो ध्यान से। फर्स्ट, आप फुल मार्क्स को x मान लेंगे, नॉर्मल तरीका, साधारण तरीका जिसको आपको समझ में आ रहा है। फुल मार्क्स क्या मान लेंगे, x मान लिए, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि एक बच्चा है जो कि 20% मार्क्स लाया है फिर भी फेल हो गया है, और फेल हुआ है तो 35 मार्क्स से फेल हुआ है, तो हम एक काम करते उसको पास करवा देते हैं। कैसे? नहीं, ये फुल मार्क्स था, इसमें से उसने 20% अंक
लाया, ठीक है, और फेल हो गया था 35 नंबर से, मैंने ग्रेस दे दिया, इससे क्या हुआ? हो जाएगा ना। चलो अब इसको छोड़ दो, हटाओ, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बच्चा ना जो कि 50% मार्क्स लाया है और पासिंग मार्क्स से 32 नंबर ज्यादा लाया है, ठीक है, पासिंग मार्क्स से 32 नंबर ज्यादा लाया है, ठीक है, तो उसको पहले क्या करते हैं, पहले तो फुल मार्क्स का 50% वो लाया भी, और जो ज्यादा नंबर लाया ना उसको हटा देते हैं। कितना ज्यादा लाया है? अब इससे हुआ क्या कि दोनों की वैल्यू क्या होगा? ये भी पासिंग मार्क्स बन गए, ये भी पासिंग मार्क्स बन गए, वैल्यू को इक्वेट कर दो, ठीक है, इक्वेट करना बहुत आसान है भाई। 20 और 50 में 30x/100 हो गया, 35 और 32 में कितना हो जाएगा? 67 माइनस का माइनस, बच्चे वाला कैलकुलेशन मेरे से उम्मीद मत करो, ठीक है। तो अब x इक्वल टू क्या हो गया? 6700 डिवाइड बाय 30। तो ये हमारा पॉइंट पॉइंट में ले रहा है क्या? इंटीजर्स में लिखा है, यही लिख दिया है फुल मार्क्स से, ठीक है, समझ में आया? ये है साधारण जिंदगी, है ना। दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका में इसका ले लो, पिक ले लो, ठीक है। दूसरा तरीका जो होगा वो अलग टाइप का होगा, जिसमें हम लोग ना ये एक्स वैक्स नहीं लेट करेंगे, और सभी लोग देखना कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है। डायग्रामेटिक बनेगा जिसमें डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है। बेटा आप लोग के पास ना ये फोटो खींच रहा है, सब सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, प्लीज ये लिखने पे टाइम को बर्बाद मत कीजिए, समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतना सब लोग लिखते रहेगा और ये बार बार हम उसको हटाते, तो पिक करवा रहे हैं उससे, और सब ना वो ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। और कोशिश करो समझने का, ज्यादा कोशिश करो, लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने का समय मैं लिखवाता ही हूँ, तो बोलता है ना कॉपी लाओ, तो घर में बोलता हूँ लिख के आओ जितना टाइम लगा रहा लगाओ, फिर मैं थोड़ी देखते जाओ। देखो ध्यान से, दूसरा तरीका सभी लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग मान ले कि किसी एग्जाम को, अच्छा एक वर्ड है इस पे पहले बात कर लेते हैं। डिफरेंस का मतलब सबट्रैक्ट करना कि घटाना होता है, इधर ध्यान दो। डिफरेंस का मतलब जोड़ना कि घटाना? फिर से पूछ रहा हूं, डिफरेंस का मतलब जोड़ना कि घटाना? क्लियर है आप लोग? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसी। एक बंदा जो है वो ना दुर्ग में खड़ा है, कहाँ है? दुर्ग में, और ये है भिलाई, और यहां है रायपुर, इसके बीच मान के चलो 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसके बीच 40 किलोमीटर का नहीं 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक इमेजिनेशन किए हैं, अब तो लोग गाड़ी से गया तो नापना मत, 32 होगा, ठीक है। और यहां एक बंदा खड़ा है, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इनके बीच का जो दूरी का अंतर कितने का है, अभी तो बोले अंतर में जोड़ते हैं नहीं घटाते हैं, जोड़े क्यों? डिफरेंस मतलब घटाना होता है ना, क्यों जोड़ रहे हो? दोनों के दूरी का अंतर कितने का है? फिर 40 बोल रहे हो, अभी तो सब लोग हल्ला किया ना सर डिफरेंस मतलब घटाना होता है, तो जोड़ क्यों रहे हो? इसलिए बता दूं कि कभी कभी डिफरेंस में जोड़ा भी जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस में घटाया कब जाता है और जोड़ा कब जाता है, समझो ध्यान से। जब इनिशियल पॉइंट से होता, यहीं से यहां और यहां से यहां की बात करते कि पूरा 40 है और हमको यहां से यहां जानना था, तो 40 में से 10 घटा देते तो ये निकलता। तो जब हम सेम पॉइंट से बात करेंगे ना, उस समय हम डिफरेंस मतलब घटाना होता है, और जब किसी पॉइंट से इधर और इधर जा रहे हैं ना, तो हम लोग डिफरेंस बढ़ते जाएगा इनके बीच में, तो हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब समझना ध्यान से कि एक परीक्षा है जो दोनों लोग दे रहे हैं, है ना, जो पास हुआ वो भी दिया है, जो फेल हुआ वो भी दिया है, और दोनों का इच्छा था कि पास हो जाए, क्योंकि सब लोग पास होने के लिए एग्जाम देते हैं, कुछ बिना पढ़े हुए जाते कि पास हो जाएंगे। तो एक बच्चा यहां से एग्जाम लेने, ये लाइन मान के चलो पासिंग लाइन है, ये
20% लाया और फेल हो गया, यहीं तक पहुंच पाया, पासिंग लाइन को टच नहीं कर पाया। पासिंग लाइन जाना था तो उसको और 35 नंबर लाना था, यानी 35 मार्क्स से फेल हो गया, इतना दूर में रह गया और वो क्या हो गया, हाँ फेल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। जबकि दूसरा बच्चा इसी एग्जाम को दिया ही नहीं, पास भी हुआ और आगे भी बढ़ गया, पार हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और कितना नंबर ज्यादा लाया है, 32 नंबर ज्यादा लाया है, यानी यहां से यहां तक 32 लाया है और टोटल परसेंट जो है वो 50% गेन किया है। बस इस चीज को समझ, क्योंकि परसेंटेज सेम पॉइंट से निकला था तो डिफरेंस कितने का, मार्क्स डिफरेंस कितने का, क्योंकि मार्क्स यहां से कैलकुलेट हो ना, एक यहां तक पहुंचा नहीं और एक यहां तक चला गया, यहां पे हम डिफरेंस में जोड़ देंगे और ये 67 जो है 30% को रिप्रेजेंट करेगा, आपको 100% निकालना है। बस वही कहानी था, अभी जस्ट बताए थे, 670 डिवाइड बाय 3 डायरेक्ट आंसर, कोई एक्स वैक्स नहीं। और ये चीज एग्जाम हॉल में जाकर ड्राइंग थोड़ी बनाना है, बस डिफरेंस परसेंटेज का निकालना और डिफरेंस मार्क्स में जोड़ देना, डायरेक्ट डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख दिया ना, हाँ लिखा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए पहले ही बता दिया हूं, नॉर्मल तरीका वाला तो तरीका बता ही दिया हूं। ये अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा फास्ट बनना स्टार्ट होगा और मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास जाएगा। सेम क्वेश्चन था ना आप लोग के टाइम में भी, तो सेम क्वेश्चन ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस नंबर को बदल देगा। ठीक है, ये होता है पासिंग मतलब एग्जामिनेशन क्वेश्चन जिसमें पास मार्क्स नहीं दिया रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग बना के ही पूछो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे सीरियल नंबर बनाने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से बना के पूछ। अभी तक किसी को कोई डाउट आया है विनय, तुम लोग का कोई डाउट है इसमें अभी, इस 2 पेज में नहीं आया? तुम लोग को अभी कोई ऐसा देखने में लग रहा है जो डाउट है? एक क्वेश्चन और बताएंगे, चलो ठीक है, तो फिर बना के पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब स्कैनर ऑन करवा के तुम 22 पूछते हैं। देखते हैं, द एनुअल इनकम ऑफ सोमनाथ इज 24 लाख रुपीज पर मंथ। नहीं पर मंथ नहीं यार, पूरा है, हाँ पर मंथ ही है क्या? अच्छा, ही पे EMI रुपीज 40,000 फॉर हिज व्हीकल। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज मंथली इनकम स्पेंट इन EMI। तो बस ये देखना 40,000 जो है 24 लाख का कितना परसेंट है। फिर समझ में आ रहा है, तो 40,000 कितना का, 24 लाख का, 24 लाख ना, तो इसका के काटो, 3 जीरो कटेगा, 0 0 कैंसिल करो, परसेंट लाओ। ठीक है, 4 से 60 बार में 1 जीरो और कटेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 5, कितना आ रहा है? कुछ काटने में गलती की होंगे। ठीक है, चलो ना काट ही देते हैं थोड़ा। आ जाएगा, वो यहां टच हो गया था ना, इसको भी हटा ही देते, फोटो तो खींच लिए हो। 40,000 है ना, ज्यादा जीरो कर दिए क्या? देखो तो 40,000 24,000 का, ऐसे 24 लाख का। ठीक है, कितना परसेंट है? तो 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 1 जीरो और। ठीक है, फिर भी तो नीचे पॉइंट में ही आएगा। अच्छा, यहां पे एक चीज चेंजेस है, ये एनुअल इनकम है और ये हर महीने दे रहा है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो
तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो इसको 12 से गुना कर दो या तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से गुना कर देते हैं, आप चूंकि लिख चुके हैं। 12 से 2 बार में 2 से 2 इंटू 10 20-25। मतलब जो हर महीने दे रहे हो उसको एक साल में देख लो कितना दे रहा है, या तो जो सालाना कमा रहा है उसको एक महीने में कितना कमा रहा है वो कर लो, दोनों में से कुछ एक कर लो और उसके बाद आप परसेंटेज फाइंड करो। ठीक है, चलो